जो भी एमसीक्यूज है यहाँ पर वो आपके सीएचओ एग्जाम के बाद जो ट्रेनिंग का पेपर होता है उसके साथ साथ जो आप लोग एज एन एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, उसमें भी एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, occurs when a gland in or on the eyelid becomes plugged or blocked। तो हमारी जो आईलेट है यहाँ पर कभी कभी एक ब्लॉकेज टाइप से एक गांठ जैसे आपको देखने को मिलेगी, तो उसको क्या कहते हैं, वो कहलाता है स्टाई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, स्टाई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टिनी स्पॉट्स दैट अपीयर इन योर फील्ड ऑफ विजन। तो फील्ड ऑफ विजन में कुछ टिनी बहुत ही माइनर स्पॉट देखने को मिलेंगे, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फ्लोटर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन एंड सिम्टम ऑफ आई इन्फेक्शन। यदि आंखों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो उसका सिम्टम कौन सा नहीं है, वो होगा बाइट डॉट स्पॉट, क्योंकि रेडनेस, आंखें रेडनेस देखने को मिलेगी, आईलिड्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगी, आंखों से वाटरी डिस्चार्ज होगा। और बाइट डॉट स्पॉट है जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, बाइट डॉट स्पॉट, क्योंकि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन का साइन नहीं है। नेक्स्ट इज क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई। दिस डिसीज और कंडीशन इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ एजिंग। तो जो लेंस पे क्लाउडिंग और ओपेसिटी देखने को मिलती है स्पेशली एज के कारण, तो किस कंडीशन के में होती है, तो होती है कैटरेक्ट की कंडीशन में। जो लेंस है वहां पर क्लाउडिंग और ओपेसिटी है जो वहाँ की चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिम्टम ऑफ कंजक्टिवाइटिस। तो जो कंजक्टिवा है हमारी आंख का एक पार्ट है आई का, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना है, क्या कहलाए, कंजक्टिवाइटिस। तो इन्फ्लामेशन में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, बट कौन से नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ये पूछे नॉट अ सिम्टम ऑफ कंजक्टिवाइटिस, तो होगा कैन नॉट सी द फॉर। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, दूर का नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस का जो मेन कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया, वो क्या, निसीरिया गोनोरिया। नेक्स्ट इज ट्रैकोमा इज अ डिसीज ऑफ द। तो ट्रैकोमा किसके कारण किस पार्ट की डिसीज है, तो जनरली आंखों की डिसीज है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट इज ऑल आर द ट्रू अबाउट ट्रैकोमा एक्सेप्ट। तो ट्रैकोमा को लेकर सभी पॉइंट सही है बट किसी एक को छोड़कर, तो होगा रेटिनल डिटैचमेंट, क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट है जो ट्रैकोमा की कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सेफ स्ट्रेटेजी। तो सेफ स्ट्रेटेजी है जनरली आंखों के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, तो यहाँ पर सेफ स्ट्रेटेजी का फुल फॉर्म होगा सर्जिकल केयर, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीननेस एंड एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट इज इन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोमा व्हाट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। तो ग्लूकोमा में जनरली क्या अफेक्ट होगा, ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होती है, आंखों की कंडीशन है, तो इसमें ऑप्टिक नर्व है जो डैमेज होने का कारण क्या बनेगा, तो होगा टू मच प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा ऑप्टिक नर्व पर, इसके कारण ऑप्टिक नर्व है जो डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, टू मच प्रेशर ऑन द ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट इज इफ द प्रेशर इनसाइड योर आईज इज हायर देन नॉर्मल। तो जनरली जो हमारा आंखों में जो प्रेशर होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो कौन सी कंडीशन क्रिएट करता है ग्लूकोमा। यदि नॉर्मल से ज्यादा हो जब इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो कौन सी कंडीशन क्रिएट करेगा, मे हैव द ग्लूकोमा। नेक्स्ट इज व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के जो सिम्टम्स है वो सभी हैं, पेन होगा, रेड आई होगी, ब्लड विजन भी रहेगा। नेक्स्ट इज एपिस्टेक्सिस। तो नर्सिंग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो एपिस्टेक्सिस मीन्स होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो जो हम एपिस्टेक्सिस के लिए जो नोज ब्लीडिंग के लिए पता कर रहे हैं, तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो नहीं की जाएगी, वो भी टोनोग्राफी। बाकी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और कंप्लीट सीवीसी की जा सकती है। नेक्स्ट इज ओटाइटिस मीडिया। व्हाट इज द ओटाइटिस मीडिया, इट्स एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर। तो जो कान है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर, मिडिल और इनर। तो ये ओटाइटिस मीडिया, मीडिया वर्ड मीन्स मिडिल ईयर, मिडिल पार्ट होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर। नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू अबाउट ओटाइटिस मीडिया एक्सेप्ट। ओटाइटिस मीडिया जो इन्फेक्शन हो रहा है मिडिल ईयर में, सभी पॉइंट सही हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो होगा हेडेक, क्योंकि जो हेडेक है इसका कारण नहीं हो सकता है। जब इनर ईयर में इन्फेक्शन हो उस टाइम पे कह सकते हैं कि इसका कारण हेडेक हो सकता है, बट जो ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है इसमें कान दर्द होगा, हियरिंग, सुनाई भी कम देगा आपको, टिनिटस, कुछ रिंगिंग साउंड भी होगा आपको। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, हेडेक। Next is a 5-year-old preschooler is brought to the clinic due to an ear problem. Which assessment data would cause the CHO to suspect serious otitis media? तो एक 5 साल के बच्चे को यदि क्लिनिक पे लाया जाता है तो एज अ CHO आप उसको कैसे असेस करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है या नहीं। 5 साल का बच्चा है तो प्लग्ड फीलिंग इन द ईयर एंड रिवर्बरेशन ऑफ द क्लाइंट्स ऑन ऑन वॉइस। तो उसके लिए अपनी खुद की वॉइस ही ऐसे लगेगी कि सुनाई दे रही हो। तो एज ए CHO आपको कुछ ऐसे जो बेसिक चीज़ें ही आपको CHO की ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 साल में पूरी नर्सिंग कवर कर चुके होते हैं, 15-16 जो सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 5 साल का बच्चा आएगा तो उसमें आप कैसे कंफर्म करेंगे कि उसको
ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसको रेफरल की भी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज फॉर अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद एपिस्टेक्सिस व्हिच इंटरवेंशन वुड बी इंक्लूडेड इन द केयर प्लान। तो एपिस्टेक्सिस की कंडीशन डायग्नोस हुई है किसी भी क्लाइंट में, तो आप जो केयर प्लान बना रहे हैं उसमें आप क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे। कंप्रेसिंग द नियर्स टू द सेप्टम फॉर 5 to 10 मिनट है उसके जो केयर प्लान होगा उसमें आपको ऐड करना है। नेक्स्ट इज करेक्ट रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम ऑफ सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट है, यदि गले में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट है, तो यहाँ पर आप कैसे साइन सिम्टम है जो करेक्ट, कौन कौन से साइन सिम्टम आपको उसमें देखने को मिलेंगे उस कंडीशन में। होगा पेन ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग फूड, जब आप खाना खाते हैं तो उसको निगलने में आपको दर्द होगा, मेन सिम्टम माना जाता है सोर थ्रोट का। नेक्स्ट इज करेक्ट रिगार्डिंग कंडक्टिव डीफनेस। तो कंडक्टिव डीफनेस का जो मेन सिम्टम्स है जो क्या हो सकता है, तो वो डिफेक्ट इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर कैनाल एंड ओसिकल्स। जनरली कंडक्टिव हियरिंग की जो डीफनेस की प्रॉब्लम है, जो इनर ईयर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स उसी के कारण देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी डिफेक्ट इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर कैनाल एंड ओसिकल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट हियरिंग। तो हियरिंग टेस्ट के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो टर्निंग फोक। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट सोर थ्रोट। तो सोर थ्रोट के लिए जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट इज टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोप्लास्टी मीन्स होता है रिपेयरिंग ऑफ द ईयर ड्रम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो गाइस ये थी यूनिट नंबर